हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्राण यानी कि पॉलीमॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही दो भागों से मिला होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आइए सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं। जैसा कि हम एलिमेंट्री कैनाल जानते हैं, ये माउथ से लेकर के एनस तक फैला होता है। तो यानी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, जिसमें माउथ भी हो, एनस भी हो। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को या एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो तीन भागों में बटा होता है, फोरगट, मिडगट और इंडगट। फोरगट में कौन कौन सा आता है? फोरगट में माउथ आता है, ओइसोफेगस आता है और तीसरा स्टोमक आता है। स्टोमक दो भागों में बटा होता है, पाइलोरिक स्टोमक और कार्डियक स्टोमक। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका यहाँ पर क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। और माउथ के ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या होता है, स्किन के एक फोल्डिंग होती है। यानी ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपरी होंठ कहते हैं और नीचे वाले को निचला होंठ कहते हैं। यानी ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, लेब्रम माने ऊपरी होंठ और लेब्रियम मतलब निचला होंठ। तो दो ओठों से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे हम माउथ कहते हैं। ये माउथ जो होता है वो अंदर खुलता है किसमें, ओइसोफेगस में। और ओइसोफेगस की जस्ट पहले ही क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है जिसमें मैंडिबल, मैजिल्यूली और मैजिली पाए जाते हैं जो कि भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फिर ये एलिमेंट्री आगे कैनाल किसमें खुलता है, एक थैले जैसी संरचना में खुलता है जिसको हम स्टोमक कहते हैं। तो जो कार्डियक स्टोमक होता है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा होता है, जबकि उसके जस्ट पीछे कौन होता है, पाइलोरिक स्टोमक होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है। तो इसका अगर हम एलिमेंट्री कैनाल देखें, माउथ है, बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस किसमें खुलता है, कार्डियक स्टोमक में। कार्डियक स्टोमक किसमें खुलता है, पाइलोरिक स्टोमक में। फिर जो पाइलोरिक स्टोमक है वो किसमें खुलता है, मिड गट में खुलता है। और जो मिड गट है वो किसमें खुलता है, रेक्टम में खुलता है, जहाँ पर फीकल मैटर इकट्ठा होते हैं और एनस के द्वारा टाइम टू टाइम बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो होता है, जनरली हम जानते हैं दो ग्लैंड पाया जाता है, एक होता है लीवर और एक होता है पैनक्रियाज। लेकिन इसमें क्या होता है, एक अलग से ही ग्लैंड पाया जाता है, हिपैटो पैनक्रियाटिक ग्लैंड। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों के गुण शो करता है। हिपैटिक शब्द जनरली हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, लीवर के लिए। तो इसके पास लीवर की भी प्रॉपर्टी होती है और पैनक्रियाज की प्रॉपर्टी होती है। और ये देख रहे हैं कि ये पूरे स्टोमक को क्या हुआ है, घेरे हुए रहता है। यानी काफी बड़ा ग्लैंड होता है जिसमें काफी सारे डक्ट होते हैं। लेकिन फाइनली सभी डक्ट मिल करके दो मोटा डक्ट बनाते हैं जो कि कहाँ खुलता है, ये देख रहे हैं ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि पाइलोरिक स्टोमक में खुलता है। यानी जो हिपैटो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो पाइलोरिक स्टोमक में दो ओपनिंग के द्वारा खुलती है। तो ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब आइए हम थोड़ा सा इसकी फिजियोलॉजी जान लेते हैं कि कैसे होता है काम। इसके पहले से थोड़ा सा हम स्टोमक की और अच्छे से स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि आप स्टोमक में देख रहे हैं कि काफ़ी प्रकार के प्लेट पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लेंसियोलेट प्लेट है, इसी तरह से हॉस्टेट प्लेट है। तो ये प्लेट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा प्लेट के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे कि इसमें डाइजेशन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो अमाशय है वो क्या है, सेक्शन में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये ओपनिंग है किसकी, आपकी ओइसोफेगस की। लेकिन उस ओपनिंग के जस्ट ऊपर क्या है, एक प्लेट पाया जाता है। प्लेट क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जब भोजन अमाशय में आ जाएगा उसको पीसने का, उसको मथने के काम आते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी रूफ पर क्या होती है, एक प्लेट पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर प्लेट पाए जाते हैं। और रूफ के दोनों ही किनारे पर एक अलग प्रकार का और प्लेट पाया जाता है जिसको कहते हैं लेंसियोलेट प्लेट कहते हैं।
और इसकी रूफ की जो रूफ होती है यानी अमाशय होती है, थैली जैसी संरचना होती है। तो इसके ऊपर देखेंगे तो सर्कुलर प्लेट और किनारे पे लैंसियोलेट प्लेट, लेकिन जो उसका फ्लोर होता है यानी सरफेस होता है वहां पर हम देखेंगे ये क्या पाया जाता है, हॉस्टेड प्लेट पाया जाता है। ये चाहे आपके ऑप्शन दिया रहे लोअर सरफेस पे या वेंट्रल सरफेस पे, तो वेंट्रल सरफेस पे क्या पाया जाता है, हॉस्टेड प्लेट पाया जाता है, जिसके दोनों साइड आप देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बेट प्लेट लगे होते हैं। यहाँ पर आप इसके किनारे किनारे देख रहे हैं ब्रिस्टिल लगे होते हैं। ये ब्रिस्टिल जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये काफी टफ होते हैं यानी काफी कड़े होते हैं। तो ये भोजन को, जो भोजन के साथ लार्ज पार्टिकल आए होते हैं उसको काटने का काम करते हैं इन ब्रिस्टिल के द्वारा। ये इनकी संरचना जो कॉम्ड लिखी है यानी कंघी की जैसी संरचना होती है। जैसे कंघी में आप देखते हैं इस तरीके से ऐसे ऐसे लगे रहते हैं प्लास्टिक, इसी तरीके से इसमें भी लगे रहते हैं। तो जो भोजन के लार्जर पार्टिकल आते हैं ये उसको महीन पार्टिकल में काटने का काम करते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपनिंग होती है। यहाँ पर इस ओपनिंग के द्वारा जो कार्डियक स्टोमक है वो किस में खुलता है, पायलोरिक स्टोमक में। और पायलोरिक स्टोमक किस में खुलता है, जाकर के मिड गट में खुलता है। तो यहाँ इसके स्टोमक में आपको क्या याद रखने की चीजें हैं कि प्लेट, कौन सा प्लेट किस सरफेस पे पाया जाता है। तो सर्कुलर प्लेट जो होते हैं वो रूफ में पाए जाते हैं, रूफ के बीचों बीच में पाए जाते हैं। और ये जिसे रूफ का नहीं मतलब समझ में आ रहा है, जैसे ये चीज हम बना रहे हैं तो ये अगर ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है, तो ये इस भाग को हम क्या कहेंगे, रूफ कहेंगे या डॉर्सल सरफेस कहेंगे। ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम फ्लोर कहेंगे या वेंट्रल सरफेस कहेंगे। तो जो सर्कुलर प्लेट होता है यहाँ ऊपर ऐसे पाया जाता है, और ये लैंसियोलेट प्लेट जो होते हैं वो कार्डियक स्टोमक के किनारे पे पाए जाते हैं। और ये जो हमने बताया हॉस्टेड प्लेट, इस तरीके से ये नीचे पाए जाते हैं। तो भोजन इस रास्ते से आता है और इस रास्ते से जाता है। तो ये प्लेट क्या होते हैं, जब अमाशय में क्रमाकुंचन की गति होती है, अमाशय पचकता है और फूलता है, तो इसके जो प्लेट होते हैं, प्लेट में यहाँ पर क्या लगे, ब्रिस्टल। तो ब्रिस्टल के द्वारा क्या होती है, भोजन की कटिंग होती है। जैसे कि आप देखते हैं मिक्सी में ब्लेड लगा होता है, तो जो मिक्सी घूमती है तो घूमने के द्वारा क्या होता है कि जो भी चीजें होती कट जाती है, पिस जाती है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर भी होती हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, भोजन पिस जाता है और पिस करके फिर कहाँ जाता है, पाइलोरिक स्टोमक में जाता है। तो आइए थोड़ी सी पाइलोरिक स्टोमक की भी संरचना देख लेते हैं। तो पाइलोरिक स्टोमक की बात करेंगे तो पाइलोरिक स्टोमक में क्या होता है कि यहाँ पर भोजन को पीसने का काम नहीं होता है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, भोजन को छानने का काम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फिल्टर प्लेट लगे होते हैं। तो जब भोजन क्या होता है, कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर के द्वारा अंदर आता है, तो यहाँ पर भोजन को छानने का काम होता है। यानी छान करके जो ये तरल होता है वो किस में भेजा जाता है, इस जो ये डक्ट होता है। पहले तो क्या होता है कि इसी डक्ट के द्वारा, हमने जैसा कि बताया कि हिपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है, वो डक्ट के द्वारा कहाँ खुलती है, पाइलोरिक अमाशय में खुलती है या पाइलोरिक स्टोमक में खुलती है। और पाइलोरिक स्टोमक से यानी ये जो हिपेटोपैंक्रियाज है वो क्या बनाता है, जूस बनाता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सॉरी एंजाइम बनाता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो वो एंजाइम हिपेटोपैंक्रियाज से कहाँ आते हैं, वो आते हैं पाइलोरिक में। फिर पाइलोरिक से कहाँ जाते हैं, कार्डियक स्टोमक में। तो कार्डियक स्टोमक में क्या होता है, भोजन का मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरीके से डाइजेशन होता है। डाइजेस्टेड फूड कहाँ आता है, फिर उसके बाद आता है पाइलोरिक स्टोमक में। पाइलोरिक स्टोमक में भोजन को छाना जाता है, यानी जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को फिर किस में भेजा जाता है, ये जो ओपनिंग है आप देख रहे हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड का, इसी के द्वारा इनको किस में भेज दिया जाता है, पैंक्रियाज में भेज दिया जाता है, यानी हिपेटोपैंक्रियाज में भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है, डाइजेस्टेड फूड को, किस फॉर्म में, तरल के फॉर्म में, और वहां क्या हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा हिपेटोपैंक्रियाज है वो तीनों का काम करता है। एक तो वो पैंक्रियाज का काम करता है, कैसे, वो एंजाइम्स का निर्माण कर रहा है। दूसरा वो लीवर का काम करता है, किस तरीके से कि कुछ चीजें जो आवश्यक चीजें होंगी, एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा, एक्स्ट्रा लिपिड होगा, उसका स्टोरेज करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, इंटेस्टाइन का भी कार्य करता है, यानी इंटेस्टाइन का क्या कार्य करता है, डाइजेस्टेड फूड जो इनके अंदर जाता है उसका
एब्जॉर्प्शन करता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो मिड गट में चला जाता है। यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो कहाँ चला जाता है, मिड गट में, और डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, हिपेटो पैनक्रियाज में। तो इस तरीके से इसका पाचन होता है। तो आइए हम पहले फिगर पे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि माउथ के द्वारा क्या होता है, भोजन अंदर जाता है। पहले इसका हम फूड और फीडिंग देख लेते हैं कि ये भोजन को कैसे पकड़ता है। तो हमने बताया था कि इसमें 3 पेयर क्या होते हैं, मैगली पेयर्स पाए जाते हैं। तो मैगली पेयर्स ही क्या करते हैं, भोजन को कैप्चर करने का और उसको पोजीशन पे रखने का। जैसे हम हाथ से लेकर के अमरूद खाते हैं तो मुंह के पास लगाते हैं, तो ऐसे ही मुंह के पास लगाने का काम कौन करता है, मैगली पेयर्स करता है। मैगली पेयर क्या करता है, भोजन को पकड़े रहता है और ये अपने जो इसके अंदर मैंडिबल्स है उनकी सहायता से क्या होता है, उसको काटता है। फिर मैजिल्यूली और मैजिली की सहायता से उसको पीसता है, और पीसने के बाद ये बक्कल कैविटी से होते हुए कहाँ आते हैं, ओइसोफेगस में आते हैं। फिर अमाशय के अंदर चले जाते हैं। तो अमाशय के अंदर क्या होता है, हिपेटो जो पैंक्रियाज है उससे जो होता है जूस कहाँ आता है, पाइलोरिक ग्लैंड में आता है। फिर पाइलोरिक से कार्डियक में आता है। कार्डियक में इसका मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरीके से डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, पाइलोरिक स्टोमक में जाता है। पाइलोरिक स्टोमक में क्या होते हैं, पाइलोरिक फिल्टर प्लेट लगे होते हैं जिनके द्वारा भोजन को छाना जाता है। और भोजन तरल के रूप में कहाँ भेज दिया जाता है, छना हुआ भोजन कहाँ भेज दिया जाता है, हिपेटो पैंक्रियाज में भेज दिया जाता है, जहां उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको मिडगट में भेज दिया जाता है, और मिडगट से ये रेक्टम में इकट्ठा होता है और इनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगर बात करें हिपेटो पैनक्रियाज का, तो ये हिपेटो पैनक्रियाज की बात करें तो ये पैनक्रियाज का भी काम करता है, यानी डाइजेस्टिव जूस का निर्माण करता है। लीवर का भी काम करता है, यानी भोजन को स्टोर करने का काम करता है। और इंटेस्टाइन का काम करता है, यानी भोजन को ये एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हिपेटो पैनक्रियाटिक हिपेटो या पैनक्रियाज के 3 कार्य होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल इसका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक नए तरीके से यहाँ हमने पढ़ाया है, तो अगर ये तरीका आपको पसंद आया तो भी बताइएगा, अगर नहीं पसंद आया तो भी बताइएगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।